वेलकम टू speedearning.com। आज एक स्पेशल टेक्निक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके पहले किसी टेक्निक में हमने आपसे ये कहा था कि आप जनरली सुबह 9:54 पे या दिन में 2:29 पे इक्विटी स्टॉक में जाते हैं, निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूज़र देखते हैं, निफ्टी मिड कैप के टॉप गेनर टॉप लूज़र देखते हैं और निफ्टी जूनियर के टॉप गेनर टॉप लूज़र देखते हैं, और उसमें हम गेनर को बाय करते थे, लूज़र को सेल करते थे और आधा % का स्टॉप लॉस दोनों साइड लगाते थे। लेकिन इस चीज़ में एक परेशानी थी कि अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो जितने भी सेलिंग वाले सौदे हैं उनके स्टॉप लॉस जाने वाले हैं। अगर निफ्टी नीचे जा रही है, बाजार सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बाइंग वाले जितने भी सौदे हैं, ट्रेड्स हैं, उनके स्टॉप लॉस जाने वाले हैं। तो आपका प्रॉफिट आधा रह जाता था। दूसरी तरफ अगर बड़ा मार्जिन आ रहा है तो कुछ क्लियर प्रॉफिट दिखेगा भी, और अगर दोनों तरफ ठीक ठाक ही मूवमेंट रहा है तो कुछ प्रॉफिट ही नज़र नहीं आता था। ऊपर से दोनों तरह के सौदों का ब्रोकरेज लग जाया करता था, क्योंकि दोनों सौदे एक्टिवेट कर चुके थे। आपने एक को बाय भी किया था, एक को सेल भी किया था, तो उनके ब्रोकरेज टैक्सेस जो लगने थे लग चुके थे। अब ऐसे में एक चीज़ देखता हूँ मैं कि अगर आपने 3 या 4 सौदे एक साथ कर रखे और जैसे ही एक स्टॉप लॉस टूटता है वैसे ही आपको एक झटका लगता है। तो जब आप एक स्टॉप लॉस में पैसा जाता है उसी वक्त आप किसी प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड में से निकल भी जाते हो डर के मारे, ये सोच के कि अभी इसमें 200 रुपये चला गया और इसमें 250 मिल रहा है, चलो कम से कम 50 पॉइंट प्लस तो हैं, तो निकल जाते हैं, नहीं तो ये भी नीचे आ गया तो मर जाएंगे। और आप उससे बाहर निकलते हैं और बाद में देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ द मार्केट वो 600 रुपये प्लस हो चुका है, लेकिन आपको वो रिमार्केबल डिफरेंस जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो इस कमी को दूर करते हुए अब हम इस टेक्निक में बदलाव करके एक नए टेक्निक पे काम करेंगे। ये काफ़ी अच्छी टेक्निक साबित हो सकती है। तो इसमें वही आप NSeindia.com में लाइव मार्केट में लाइव वॉच में जाते हैं, इक्विटी स्टॉक पे जाते हैं, निफ्टी की टॉप गेनर को देखिए, टॉप लूज़र को देखिए, निफ्टी जूनियर के टॉप गेनर टॉप लूज़र को देखिए, निफ्टी मिड कैप के टॉप गेनर टॉप लूज़र को देखिए। गेनर जो है उसमें हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के छोड़ दीजिए और लूज़र में लो के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के छोड़ दीजिए। तो निफ्टी में आपने एक बाइंग एक सेलिंग, स्टॉप लॉस बाइंग स्टॉप लॉस सेलिंग, निफ्टी जूनियर में एक स्टॉप लॉस बाइंग स्टॉप लॉस सेलिंग, निफ्टी मिड कैप में टॉप गेनर के स्टॉप लॉस बाइंग और स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के छोड़ दी। अब 6 ऑर्डर्स आपने प्लेस करके रखे हुए हैं, उसमें से बमुश्किल 2 या 3 ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। जैसे वो एग्जीक्यूट होते हैं तो ऑर्डर प्लेस करते वक्त ही जब आपने स्टॉप लॉस बाइंग लगाई थी उसके साथ ही आप 0.7 और 1.5% पे अपना सेलिंग ऑर्डर भी साथ के साथ लगा के रखते थे। जैसे ही वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, कोई हाई टूटा है तो हाई तक जाके उसको टच करके नीचे आने की चांसेस कम से कम है। 80% चांसेस तो ये हैं कि हाई अगर तोड़ा है तो कम से कम उससे आधे % या 1% ऊपर का नया हाई बनेगा। तो ऐसे में आपने पहले से ऑर्डर लगा रखा है तो कई बार अंदर ही अंदर सौदे होते हैं, स्क्रीन पे नज़र भी नहीं आती प्राइस और वो प्राइस पे ट्रेड होते हैं। तो आपका ऑर्डर लगा हुआ है तो अपने आप ही वो बाइंग भी हो जाएगी, सेलिंग भी हो जाएगी, प्रॉफिट आपके हाथ में आ जाएगा। और अगर किसी केस में ऐसा नहीं हो पाता है तो आप वहाँ 0.3% का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगा दीजिए, या ज़्यादा देर वेट मत कीजिए। 10-15 मिनट में एक्टिवेट होने के बाद अगर वो मूव कर रहा है तो ठीक, नहीं तो बाहर निकल जाइए। तो ऐसे केस में आपको बड़े आराम से प्रॉफिट मिलेगा। समझो आपके 3 ट्रेड एक्टिवेट हुए हैं और तीनों ट्रेड में आपको 500-700 रुपये के आसपास का भी प्रॉफिट आता है 300 या 250 की क्वांटिटी में, तो आप एक अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर आएंगे। तो इसमें इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि टोटल 6 ट्रेड्स आपने लगा के रखे हैं, इसमें से एक्टिवेट वही होंगे जो क्लैरिटी में होंगे, बाकी एक्टिवेट ही नहीं होंगे। आखिर में आपको 3:20 पे सारे सौदे हटा देने हैं। जितने भी पेंडिंग ऑर्डर यूजलेस हो गए सबको हटाते चले जाएंगे। और मार्केट को देख के आप इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है तो आप बाइंग में 20,000 के अमाउंट का बाइंग लगा रहे हैं तो 10,000 अमाउंट की सेलिंग लगाइए, क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट बुलिश है। अगर आपको लगता है मार्केट बेरिश है, बहुत ज़्यादा ऑलरेडी
माइनस हो सकता है, इसकी संभावना आपको ज़्यादा है, तो 20,000 की सेलिंग लगाइए, 10,000 की बाइंग लगाइए, है ना। और पिक्स में भी इस तरह की चीज़ कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा, अगर पिक पे है, आपको लगा कि निफ्टी पहले ही 80 पॉइंट प्लस है और अब और ज़्यादा जाने की गुंजाइश नहीं है, तब आप बाइंग में थोड़ा कम और सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी पहले से माइनस है, तो सेलिंग थोड़ी कम और बाइंग थोड़ी ज़्यादा लगा सकते हैं। तो इस टेक्निक को पहले आप पेपर पे ट्रेड करके देखिए। जब 5-7 दिन तक कंफर्टेबली आपको ठीक ठाक रिजल्ट्स आते हैं, तो धीरे 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 अपनी क्वांटिटी को, अपने वॉल्यूम को बढ़ाते जाइए। पहले 20,000, फिर 30,000, फिर 50,000, फिर 1 लाख के ऐसे ऑर्डर हम लगा के रख सकते हैं। ये ऑर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दे सकते हैं। अभी हमने ये बात की है कैश मार्केट के बारे में, इसी टेक्निक को हम ऑप्शन में भी अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या डिटेल्स होगी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक इंतज़ार करते रहिए। कोई भी कन्फ्यूज़न हो हमको फ़ोन पे बात करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।